Hello everyone, I'm Dr. Hamid Khan, Team Director Pathais Academy. And dear friends, now we are going to see the UPSC 2021 mains essay writing. Okay? And in this paper, I'm taking this first topic. The process of self-discovery has now been technologically outsourced. आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है. दिस वॉज आस्क्ड दिस ईयर. सो बेसिकली इस टॉपिक का क्रक्स क्या है, इसमें कंटेंट क्या होना चाहिए. ऑब्वियसली एसे राइटिंग एक डायनामिक प्रोसेस है. इसमें मैं जो सोच रहा हूँ एग्जैक्टली वही हो सब कुछ. इट इज नॉट नेसेसरी. इट मीन्स आपके अपने थॉट्स, मेरे अपने थॉट्स, किसी और के थॉट्स, सबके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं. यूपीएससी ऐसे राइटिंग में 2 एसेज आपको लिखने पड़ते हैं, अराउंड 1200 वर्ड्स अप्रॉक्स. you'll get 3 hours and that paper contain 250 marks. ओके, पहला पेपर ही आपका ऐसे राइटिंग का होता है. इस साल का ट्रेंड आप देखेंगे सो बेसिकली एंगल फिलोसॉफिकल ज्यादा है. फिलॉसफी वाले, पॉल साइंस वाले, थोड़े सोशियोलॉजी वाले खुश हो सकते हैं कि हमारे फील्ड के लिए लिखा गया है. बट मुझे लगता है ऐसे राइटिंग इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज. और ऐसे राइटिंग कभी भी किसी एक बुक से पढ़ के तैयार नहीं किया जाता. हम काफी सारी गेसिंग्स करते हैं, बहुत सारे अंदाज लगाते हैं. ये आएगा इस साल, डिजास्टर मैनेजमेंट है, कोविड है, इकोनॉमी डाउन है, ब्ला ब्ला. हम बहुत सारे ऐसे दिमाग लगाते हैं. बट यूपीएससी हमेशा आपको सोचती है कि मार्केट में आप जो भी टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तो यूपीएससी को वहां से अंदाज मिल जाता है कि बेसिकली आप किस तरह के टॉपिक्स की तैयारी कर रहे हैं. तो उसे हर बार बड़ा जनरलाइज सा एक पेपर दे देना है और आपके आगे वो बाउंसर जैसा होता है. एक गूगली भी टर्म होता है क्रिकेट में. हमें लगता है यूपीएससी ने कुछ डिफरेंट किया है. नो, इट इज नॉट एट ऑल. यूपीएससी डिफरेंट नहीं करती, वो हर बार डिफरेंट होती ही है. आप उसे उसकी लाइन और लेंथ पर कहां पर खेलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी ने हमेशा क्लूज दी हैं अपने क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू. हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स है. हम एनालिसिस उसका नहीं करना चाहते. जरूरी नहीं कि आप मेरे एनालिसिस को ही मानकर चलें कि ये दिस इज द फाइनल. नो, ये एक एग्जांपल है. आपके अपने डायमेंशंस हो सकते हैं. और मैं आपको यदि ऐसे राइटिंग में कह दूं कि यही बेस्ट डायमेंशन है, तो वो शायद फिर गलत होगा ऐसे राइटिंग के लिए. बिकॉज ऐसे राइटिंग आपका अपना होता है, आपके अपने थॉट्स होते हैं, आपकी अपनी एनालिसिस होती है. और ऐसे राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके थॉट्स का फ्लो कैसा है. आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें एक सीक्वेंसिंग आपने कर रखी है या नहीं, उसकी बेसिक प्लानिंग है या नहीं आपके पास. एक बेसिक आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे लिखने के पहले. एक तो पहले 4 टॉपिक्स में से चुनना कि इसमें से कौन सा. तो उन चारों को लिखकर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कंटेंट रफ पेज में हम लिख सकते हैं. 4 टॉपिक्स हैं, चारों के बारे में ये देखने के लिए कि मेरा एक्सप्लेनेशन किस पर ज्यादा निकल कर आ रहा है. तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये एक टॉपिक है जिस पर मेरे पास बेटर कंटेंट है. और कंटेंट के लिए घबराना नहीं है. जैसा मैंने कहा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट अफेयर्स. उसका इंटरप्रिटेशन आप कहां लेकर जाते हैं. अभी रिसेंटली ऐसे का पेपर होने के बाद कुछ बच्चों ने ऐसे लिखकर भेजा, सर ये ऐसे. तो आपको कंप्लीटली फिलोसॉफिकल होने की जरूरत नहीं है. जरूरी नहीं कि हम हर बार गीता, रामायण, महाभारत की बात करें या किसी धर्म ग्रंथ की बात करें या एथिक्स की बात करें. फिलोसॉफी है इसलिए हमें एथिकल होकर लिखना पड़ेगा या एथिक्स की बातें लिखनी. नो नो नो, डिफरेंट डायमेंशन में सोचिए. यही तो यूपीएससी चाहती है आपसे कि आपके पास कितने डायमेंशन है. एक ब्यूरोक्रेट बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रहा है, उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं. फिर आपका पेपर 4 एथिक्स पूरा डायनामिक पेपर ही है, आपके बिहेवियर पर बात हो रही है. यूपीएससी का वो पहला पेपर ऐसा पेपर है जिसमें आपके अपने बिहेवियर के बारे में बात होती है.
और ये तो फिर आपका थॉट है। तो आइए इस ऐसे को देखते हैं कि इसमें बेसिकली करना क्या था। सो हमारे लिए कीवर्ड है इस पूरे टॉपिक में सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। ये सेल्फ डिस्कवरी नाम की कोई चीज है, हिंदी में इसको आत्मसंधान कहा गया है। सेल्फ डिस्कवर करना, खुद को सोचना, खुद के बारे में जानना समझना, बेसिक टर्म से तो यही समझ में आता है। तो इसे हमने आउटसोर्स कर रखा है। क्या ये पर्सनालिटी के बारे में है, या सोसाइटी के बारे में है, या कंट्री के बारे में है, या पॉलिटिक्स के बारे में है? क्योंकि इस सेंटेंस से आप फिलोसॉफिकल एंगल तो ढूंढ सकते हैं, बहुत इजी है, बिकॉज सेल्फ शब्द इस्तेमाल हुआ है तो लगता है कि हाँ अपने बारे में है और फिलोसॉफिकल एंगल जरूर होगा, बट डेफिनेटली आप इससे आगे जाकर भी सोचें। तो आइए इसको एक बार एनालाइज करके देखते हैं। और अब ये भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हाई दिस क्वेश्चन, ये क्यों पूछा जा रहा है आपसे, ये भी तो सोचना चाहिए। और जिस साल जिस ऐसे को पूछा जाता है उसका लॉजिक ढूंढने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए, खासकर ऐसे स्टूडेंट जिनको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है। इससे क्या होगा कि अगले साल के लिए आपकी प्रिपरेशन होगी यस कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए थोड़ा सा देखें मैंने भी क्या सोच रखा है आपके लिए। एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया, पिछले 2 सालों में कोविड के बाद ये चीज तो हुई है, हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं, और ऐसा हमने किया भी है। वी आर सो डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जो शायद हमारे बीच कोई तार था, अब वो ब्रॉडबैंड में कन्वर्ट हो चुका है, वो नेटवर्क में कन्वर्ट हो चुका है। और वो तार कैसा था? वो रिलेशंस का तार था, जो दिखता नहीं था, महसूस होता था, हम फील कर सकते थे उस तार को, उस तार की गर्माहट को। अभी आप देख पा रहे हैं कि डिप्रेशन की खबरें आती हैं, परेशान होने की खबरें आती हैं, बुजुर्ग माता पिता अकेले रह रहे हैं और अंततः वो चल बसे, इस तरह की खबरें हम पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव खबरें भी हैं, चूंकि अभी ऐसे लिखना है इसलिए इस तरह के कंटेंट का डिस्कशन हम कर रहे हैं। देन डिजिटल एक्सप्रेशंस आर कॉमन, नो पर्सनल टच। दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, ब्रॉडकास्ट बनाया और धड़ल्ले से 1,500-2 हजार लोगों को एक साथ भेज दिया हमने। सामने वाला खुश भी हो लेता है कि चलो भाई ने याद किया, अपनी फोटो लगाकर साथ में हैप्पी दिवाली लिखने का ट्रेंड है ना, आजकल बहुत इजी है एडिट करना लेकिन उसमें कोई पर्सनल टच नहीं होता। यदि मैं अपने टाइम की बात करूं तो हमने हाथ से भी ग्रीटिंग बनाकर भेजा है लोगों को, दिवाली हो, ईद, बकरीद हो, न्यू ईयर हो, और ढेर सारे लेटर्स का कलेक्शन की रोज लेटर आते थे, उसका एक अलग मजा था कि चलो किसी ने याद किया, लाइक दैट। अभी उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। किसी ने याद किया तो हमें लगता है फॉरवर्डेड मैसेज है। कई बार ब्रॉडकास्ट ग्रुप में लोगों ने एक साथ भेज दिया, मैसेज आ गया अचानक, तो हमें लगता है सामने वाले ने क्यों याद किया। दिवाली में लोग सुबह से बैठकर आराम से मैसेज भेजने का ही काम करते हैं, चलो एक काम तो पूरा हुआ मेरा। फिर जिसको भेज दिया उसको रिप्लाई करने की जिम्मेदारी, और फिर रिप्लाई करने का एक अलग से जॉब की, अरे रिप्लाई करना है, रात गुजर जा रही है, 12 बजे के पहले पहले रिप्लाई करो, थैंक्स, व्हाटएवर जो भी। सो बेसिकली पर्सनल टच खत्म हो गया, क्योंकि हम वो ग्रुप मैसेज करते हैं। और देन सोशल डिस्टेंसिंग, ये डिस्टेंसिंग कोविड के बारे में नहीं है, हम बेसिकली हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस कर ही लिया है, क्योंकि अब मिलना होता है तो कॉर्पोरेट पार्टीज में, बर्थडे पार्टीज में। याद होगा एक जमाना था जब हमारी अगल बगल की मम्मियां और ऐसे एक दूसरे के यहां बैठने जाते थे कि चलो उनके यहां बैठने जा रहे हैं, वो भी एक काम हुआ करता था। बैठना मीन्स मिलने जाना। आंगन एक हुआ करते थे, आइलैंड की तरह घर नहीं हुआ करते थे, बाउंड्रीज बड़ी बड़ी नहीं हुआ करती थी। अगेन मैं ये सब नहीं बता रहा हूं कि ये सब चीजें बेकार हैं, क्वेश्चन आपको कहां लेकर जा रहा है वहां तक पहुंचना है, और इतनी लंबी चौड़ी बात तो आप ऐसे में नहीं कर पाएंगे, बट बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए। तो वाकई हमारा सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो बिहेवियर है वो सोशल मीडिया की वजह से हो चुका है, कि हम ज्यादातर टेक्नोलॉजी असिस्टेड जो भी फैसिलिटीज हैं उसमें उलझे हुए। घर आते ही हमारा यूट्यूब ऑन हो जाता है या टीवी ऑन हो जाता है, न्यूज देख रहे हैं हम,
पहले लिमिटेड चीजें उसमें थी, तो एक टाइम पर पूरा परिवार बैठ के देखा करता था, वो एक अलग जमाना था। अभी घर घर में अपने अपने कमरों में सेपरेट टीवीज हो गई हैं, एलईडी लग गए हैं, किसी के पास लैपटॉप है, कोई मोबाइल में लगा हो, लेकिन सब अपने अपने कमरों में लगे हुए हैं अलग अलग। मतलब आइलैंड की तरह घर हो गया, कमरे आइलैंड हो गए। तो रहने के लिए हमें बड़ा घर नहीं चाहिए, ऐसा घर चाहिए जहां पर हम सब खुशी खुशी रह सके। बात करने के लिए जरूरी नहीं कि आईफोन से ही बात होगी, बात आपके दिल और जुबान से होती है। वो टेक्नोलॉजी है जो असिस्ट करता है आपकी आवाज को पहुंचाने में। दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। अंदर इच्छा ही नहीं है, मन में इच्छा ही नहीं, तो फिर बात क्या करेंगे? इसका मतलब फोन का रोल नहीं है उसमें। देन मैंने लिखा आइलैंड हो गया है सब कुछ। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, ये सोसाइटी में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या यूपीएससी इसी तरह से पूछा करती है? यस, वो भी ऑब्जर्व करती है। जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इस तरह का कोई ट्रेंड हो रहा है, क्या हमने सेल्फ एनालिसिस करना बंद कर दिया है। बिकॉज जब हम इन सब चीजों में गुम हैं तो फिर खुद को पहचानने का काम तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। विपश्यना एक तरह का प्रोग्राम है, एक तरह का प्रोसेस है। 8-10 दिन आप अकेले में शांति के साथ बिताते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बिना बातचीत किए एक तरह से ध्यान मग्न स्वयं को फोकस करने का एक तरीका है। क्यों आखिर संख्या बढ़ती जा रही है वहां पर जाने वालों की? धीरे धीरे अध्यात्म की ओर भी जा रहे हैं, शांति की ओर जाने का काम लोगों को अच्छा लगने लगा है। यूट्यूब और सोशल मीडिया भरा पड़ा इस तरह के सजेशन से, अपने आप को कैसे अच्छा रखें, दोस्तों से घुले मिले। कुछ ऐसे भी होटल्स खुल गए हैं जहां पर आप मोबाइल फोन बाहर जमा करना पड़ता है, देन अंदर जाकर आप खाना खा पाते हैं, बिकॉज नहीं तो वहां भी जाकर टक 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 टक। इस तरह का जो इन्वॉल्वमेंट, और अकेले एक चीज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसमें, सोशल मीडिया और मोबाइल में जो अति सुविधाएं आपको मिल रही हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम ऑन रहता है, टक 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 टक, या मेल आ रहा होगा व्हाट्सअप, या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नोटिस ऑन है उसमें। बैंक का मैसेज है तो वो देख लिया, मेल आ गया तो वो देख लिया, व्हाट्सएप में किसी ने बोला अर्जेंट है तो वो देख लिया, किसी ने कॉल कर लिया तो वो देख लिया। फिर पूरे टाइम हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो खुद के लिए तो टाइम नहीं रहा। एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त भी कहीं ना कहीं वो हमारे कानों में टंग 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 कुछ ना कुछ चल रहा होता है, या आपने लगा रखा है, या पॉकेट में, या फिर आपने वॉच पहन रखा है, क्योंकि आपको देखना है कितने स्टेप्स हुए, कैलोरी कितनी बर्न हुई। तो कहीं ना कहीं तो उसका इन्वॉल्वमेंट है, आप उससे बच नहीं पा रहे। टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स की जब हम बात करें, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्यों इसको बोला जा रहा है, वेयर दी प्रॉब्लम इज। ठीक है, यदि इसको चेक किया जाए तो आखिर ये है कहां पर। ठीक है, सो वी आर जजिंग अदर्स बाय देयर फोटोज। ये काम हम करते हैं फोटोग्राफ से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाटएवर, जहां भी मौका लग रहा है फटाफट जज करना शुरू कर देते हैं। देन वी हैव बीन जज्ड बाय अदर्स टू। हमें भी कोई ना कोई जज कर रहा होगा, और किया जा ही रहा है। वी आर नॉट एनालाइजिंग, जस्ट फॉरवर्डिंग मैसेजेस, फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। मुद्दा क्या है हमारा? टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स क्यों कहा गया? ये चीजें आउटसोर्स क्यों हो गई? मतलब इस काम को कोई और क्यों कर रहा? क्योंकि सारी चीजें हमने मशीन बेस्ड कर दी हैं। कोई हमें बताता है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए तो आप एक्सरसाइज करते हैं, किसी से मोटिवेट होते हैं तो करते हैं। मोटिवेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सारी चीजें बाहर की एजेंसीज पर डिपेंड हो गई। इसी को आगे मैं जनरल स्टडीज में भी लेकर जाऊंगा। ये सिर्फ इंडिविजुअल का ऐसे नहीं है। तो बात हो रही थी कि प्रॉब्लम आखिर है कहां पर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। फर्दर कनेक्शन विद जनरल स्टडीज। अब देखिए जनरल स्टडीज के साथ इसका कनेक्शन क्या है, इसको समझने की कोशिश करें हम। इंडियन पॉलिटी में हम देखें, पॉलिटिकल पार्टीज डोंट हैव मैकेनिज्म फॉर सेल्फ एनालिसिस। यहां पर भी हम जोड़ सकते हैं। पार्टीज अपने डिसीजंस ले रही हैं, बट दे डोंट हैव एनी डेमोक्रेटिक मॉडल। खुद करके कुछ निकल लिया, दूसरे ने किया तो वो गलत हो गया, या उनके ऊपर पिन पॉइंट किया, खुद उसको फॉलो नहीं किया। बिल्स एंड बजट्स आर पास्ड विदाउट एनालिसिस, मोर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने।
पार्लियामेंटेरियन डोंट हैव टाइम टू स्टडी, ये तो पहले भी प्रॉब्लम थी, अब तो और ज्यादा बढ़ गई है। पहले भी उनके पास टाइम नहीं था। फिर एक तो एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है कि सबके पास बराबर एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल चीजों की समझ उनके पास नहीं होती है, इसलिए सीएजी को असिस्ट करना पड़ता है। पॉलिटिक्स हैज बिकम पर्सन बेस्ड सिस्टम, पर्सन बेस्ड ज्यादा हो गया कि मैं अपने लिए क्या सोच पाता हूं। देश और समाज ठीक है, करेंगे, देखेंगे, बट पहले अपने लिए। फिर सोशल मीडिया ने आपको इतना व्यक्तिवादी बना दिया है कि आप पूरी तरह से उसमें डूब चुके हैं कि मेरे लिए क्या हुआ, मुझे कितने लाइक्स मिले, मुझे कितने फॉरवर्डेड मिले। फोटो के सहारे हम अपना पूरा जीवन निकालना चाह रहे हैं, सब कुछ फोटो के सहारे चल रहा। फिर हमें अपडेट भी करना मजबूरी हो गई कि आज यहां गया, आज यहां डोनेशन दिया, आज यहां पर कार्यक्रम में शामिल हुआ, यहां भूमि पूजन किया, यहां पर हरी झंडी दिखाने गया मैं, आज शामिल हुआ, आज श्रद्धांजलि दिया, कुछ देते हुए फोटो, श्रद्धांजलि करते हुए फोटो, मतलब टू मच। और शायद पब्लिक भी यूज टू होते जा रही इसी तरह की चीजें देखनी, और जिनकी इस तरह की तस्वीरें नहीं है उसे हम नेता नहीं मानते। सो इंडियन पॉलिटी में अब ट्विटर को पढ़ना या सोशल मीडिया, वैसे भी उसे फिफ्थ पिलर के तौर पर हम पढ़ते हैं। मीडिया तो पहले फोर्थ पिलर था, अब सोशल मीडिया फिफ्थ पिलर के तौर पर पढ़ना होगा। और ट्विटर बेस्ड पॉलिटिक्स यदि आप इंडियन पॉलिटी में नहीं पढ़ते हैं या पॉल साइंस में नहीं पढ़ते हैं तो आपका सब्जेक्ट अधूरा है, पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई चीजें। देन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर फोकस्ड ऑन मार्केटिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स, नॉट दी रिजल्ट्स। हम रिजल्ट्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं। I mean, governments are not focusing on the results, just they are focusing on their launching and marketing of that scheme or program. जबरदस्त मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल बढ़िया हो रहा है। सो आप देखोगे कि जो सेल्फ एनालिसिस आउटसोर्स्ड जो हमारा एसे का टॉपिक है, मैं बार बार वहीं लेकर आऊंगा आपको। इस डायमेंशन में भी आप सोच सकते हैं। अगेन ये मेरे अपने थॉट्स हैं, आपके अपने हो सकते हैं। आपका अपना आइडियल टाइप हो सकता है, आपका अपना आदर्श प्रारूप हो सकता है, ठीक है। बिकॉज डायमेंशंस बहुत सारे होते हैं किसी ऐसे को देखने के। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि ये भी हो सकता है। देन इंडियन इकोनॉमी, वेरियस इंडेक्सेस इशूड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड। हमारी इकोनॉमी को जज किया जाता है, हमारे सिस्टम को जज किया जाता है, हमारे बारे में लिखा जाता है कि हमारे यहाँ हंगर इंडेक्स क्या है, हमारे यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स क्या है। हमारी अपनी एजेंसीज के पास कोई पैमाना या कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा है, कंपैरिजन होना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज साइंटिफिक वन। और जितना ज्यादा कंपैरिजन करेंगे उतना ज्यादा बेहतरी की ओर पहुंचेंगे, एंड दैट इज साइंटिफिक वन टू। सो आप यहां से आप देख सकते हैं कि आउटसोर्स्ड सेल्फ एनालिसिस हमारा आउटसोर्स्ड हो गया है, एजेंसीज पर डिपेंड हो गए। हमारे अपने डिपार्टमेंट, हमारी अपने मिनिस्ट्रीज के अपने रिपोर्ट्स ऑथेंटिक नहीं लगते हैं, बिकॉज वो इन्फ्लेटेड डेटा हमें दिखाई देते हैं, बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया। कई बार सोशल मीडिया में अलग अलग एप्स हैं, जो अलग अलग चैनल वाले हैं जो अपने हिसाब से झूठ पकड़ने का काम करते हैं। ये फेक न्यूज, ये फेक न्यूज, ये फेक। गवर्नमेंट में भी कई जगह पर फेक न्यूज का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता। अगेन हम उस पोर्शन पे बात नहीं कर रहे हैं। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर रिपोर्ट्स अफेक्टिंग आवर स्ट्रैटेजी एंड वर्किंग स्टाइल। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से वो अफेक्ट कर रही हैं। पॉजिटिव साइड भी देखना है, चूंकि अभी यहां पर हमें नेगेटिव साइड देखना है ऐसे राइटिंग के लिए। सो उन रिपोर्ट्स में ऑथेंटिसिटी कितनी है, क्या वो स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट्स हैं, किसी देश के हिसाब से डिजाइन की गई, किसी पर्टिकुलर एंगल से उसको डिजाइन किया गया, वी डोंट नो। उस डायमेंशंस को चेक करना जरूरी है कि वो आखिर ऐसा क्यों लिखा है भारत के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कॉपिंग, वी आर नॉट इनोवेटिंग और क्रिएटिंग इट। जो भी करना है हम अपना बनाने की नहीं सोचते, ज्यादातर हम कॉपी करने में लगे, हम इनोवेट नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारे पास मिशन है, फंडिंग है स्टार्टअप के लिए,
और स्टैंड अप इंडिया के लिए बहुत सारी चीजें, बट आप देखोगे कोई भी प्रोग्राम लंबा चलता हुआ आपको नजर नहीं आता। ब्रेक लगा नया प्रोग्राम, ब्रेक लगा नया प्रोग्राम, स्टेबिलिटी नहीं है। सो बेसिकली यहां पर भी हमारी कमजोरी नजर आ रही है इंडियन इकोनॉमी में। वी हैव आवर इंडिजीनियस स्ट्रेंथ बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग। हमारा अपना स्वदेशी सिस्टम बहुत अच्छा है, इकोनॉमी का, टेक्नोलॉजी का, दुनिया से लोहा लेने का। हमारा अध्यात्म बहुत अच्छा है, इतने सारे धर्मों की जो स्ट्रेंथ है हमारे देश में, बट हम मिस यूज कर रहे हैं उसे। सो आप देखोगे हमने सेल्फ एनालिसिस वाला काम छोड़ रखा है और कोई और इस काम को करता है। वी आर बेस्ट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बट वी आर नॉट फॉलोइंग। मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे पास अपनी स्ट्रेंथ है, बिकॉज इस ऐसे में आपको डिफरेंट डायमेंशन देना है एग्जामिनर को कि भाई साहब मैंने ये भी सोच रखा है, ऐसा भी सोचा है। क्लियर है? तो इस डायमेंशन से वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं क्योंकि आप उसको डिफरेंट डायमेंशन में सोच रहे हैं। एक पर्सनालिटी पर आप 1200 वर्ड्स कितना लिखोगे, उसमें बोरिंग सा हो जाएगा। और ऐसे में हर पैरा में कुछ डिफरेंट चीजें होनी चाहिए आपके पास। हर पैरा एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आना चाहिए। जैसे मूवीज के दो सीन आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, कि मान लो हीरो को फॉरेन जाना है तो फिर फ्लाइट लैंड करते हुए दिखाया जाता है कि हाँ दो सीन में कनेक्टिविटी है। छोटे छोटे सीन होते हैं तो अच्छे लगते हैं, मूवी फास्ट मूव करती है तो अच्छा लगता है, बोरिंग नहीं होता एक ही चीज को बार बार। तो आपको रिपीटेशन से बचना है ऐसे राइटिंग में। हर बार हर पैरा में कुछ नया लिखने की कोशिश कीजिए जब तक उसे लेकिन ऐसे का टॉपिक आपका स्टेबल होना चाहिए। हमेशा उसको लेफ्ट हैंड पर उस पेपर को उतना मोड़ कर रखे रहिए कि हाँ ये टॉपिक मुझे दिखते रहना चाहिए क्योंकि इस पर लिख रहा हूं। क्योंकि आप जब पेज पलट के लिखना शुरू करेंगे तो आप भूल जाते हैं कि ऐसे का टॉपिक क्या था ओरिजिनली। तो उसको सामने फोल्ड करके रख लीजिए और उसी पर बेस रहिए कि हाँ मुझे भटकना नहीं है। बिकॉज लाइन और लेंथ हमेशा बनाकर रखिए। यूपीएससी के किसी भी क्वेश्चन का मूल मंत्र यही है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने का तरीका कि डोंट फॉरगेट योर लाइन एंड लेंथ। उसके लिए बार बार आपको क्वेश्चन देखना होगा। आप देख पा रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ है। हम अपना एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को आउटसोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस एंड टेक में भी वी हैव मोर पोटेंशियल टू डेवलप मोर इन दिस फील्ड बट स्टिल वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग। टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है, कर सकते हैं, वो लीडर हो सकते हैं, है भी कुछ मामलों में। सैटेलाइट प्रोग्राम देख लें, रोबोटिक्स, हम बढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर का खजाना हमारे देश में है बट हम लीडिंग पोजीशन में नहीं है। आप देखोगे कि अमेरिका के जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनके हेड्स इंडियंस हैं, बट वो काम इंडिया रहते हुए कभी हमने वैसा नहीं किया या माहौल नहीं मिला। दोनों बातें कह सकते हैं। वी कैन हैव आवर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजों में हो सकता है, बट आप देखोगे कि एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में इंडिया के ढेर सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे होंगे, बट हमारे देश में उसको हम खड़ा नहीं कर पाते हैं। तो कुछ तो बात है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, वहां जाके कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बट भारत में भी और बेहतर हम कर सकते हैं। इतना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। यदि बेंगलोर में हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हैदराबाद में हो सकता है, तो यह काम लखनऊ में भी हो सकता है, यह काम जयपुर में भी हो सकता है, यह काम रायपुर में भी हो सकता है, यह काम रांची में भी हो सकता है। हमें मिड टाउन सिटीज को भी एनालाइज करना होगा। सेल्फ एनालिसिस इन सब चीजों के लिए भी होनी चाहिए कि क्या केवल 4 महानगरों का तापमान नहीं, और भी महानगर हैं, और भी मेट्रोज हैं, सब मेट्रोज हैं, वहां पर भी आइए, वहां पर भी डेवलप कीजिए। राइट नाउ एजुकेशन, वी हैव गाइडेड होल वर्ल्ड एज वी आर द लैंड ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला बट डोंट हैव इंस्टीट्यूट्स लाइक ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, जिसकी बात मैं कर रहा था। सेल्फ एनालिसिस करना होगा। हमने दुनिया को राह दिखाई, हमारे महापुरुषों ने, धर्म पुरुषों ने, राजनीतिक, सामाजिक बहुत सारे लीडर हुए हमारे पास। एजुकेशन में हमने जो कर दिखाया दुनिया को, लेकिन आज हमारे पास इंस्टीट्यूशंस का मॉडल नहीं है। सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है। राइट, वी आर लीडर्स इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बट अनेबल टू डेवलप वर्ल्ड वाइड ब्रांड। कोई ब्रांड डेवलप नहीं कर पाए हम।
एजुकेशन में आज आप देखोगे कि हमारे देश में कोई भी मॉडल नहीं खड़ा हुआ, जो भी चीजें वो सब बाहर की। गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम, ये सारी चीजें बाहर डेवलप हुई हैं। इंडिया में हम कोई भी चीज तैयार नहीं कर पाए, या है भी तो काम चलाओ, रिसर्च नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हम शॉर्टकट्स में काम करते हैं, टुकड़ों में काम करते हैं कि थोड़ा मुझे आया मैंने कुछ बना लिया, आपको कुछ आया आपने कुछ बना लिया, टुकड़ों में हम काम करके चला रहे हैं। बहुत कोई वर्ल्ड वाइड कोई ब्रांड पैदा नहीं कर पाए हम। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो जीएस के साथ कनेक्शन था उसे और भी आप डायनामिज्म दे सकते हैं, डायनामिक अप्रोच के साथ कर सकते हैं। नाउ सेल्फ डिस्कवरी, द एलिमिनेशन ऑफ आवर डेमन और ट्रू सेल्फ एज द अल्टीमेट गोल ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ट्रू सेल्फ ये कहां से निकल कर आएगा? ये सेल्फ डिस्कवरी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपके सामने। Individual, the central inner force common to all human beings and yet unique to each, which is the deep source of growth, that is free, healthy development in accordance with the potentials of one's generic and individual nature. ये इंडिविजुअल के बारे में जब हम सेल्फ एनालिसिस की बात करते हैं, अभी जो हमने देखा सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एनालिसिस की बात करें, खुद को डिस्कवर करना, हमारा अपना पोटेंशियल, हमारी अपनी स्ट्रेंथ, हमारे अंदर का जो इनलाइटेनमेंट जिसको हम कहते हैं, हमारे अंदर की लाइट को समझना है, ये अंदर क्या है हमारे। ये कब होगा दोस्तों? जब हमें सिखाया जाएगा कि सेल्फ को समझना, कि मैं कौन हूं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति बाहर टहल रहे थे अपने हाउस के बाहर, तो धुंध सा था, एक आम आदमी चलते चलते टकरा गया उनसे। तो अनजान व्यक्ति ने पूछा आप कौन? तो उन्होंने कहा यही जानने का प्रयास कर रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने माना कि कोई सिरफिरा व्यक्ति है, सनकी व्यक्ति है। फिर उस व्यक्ति ने कहा ये देख रहे हो यहां कौन रहता है? तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जवाब दिया यहां कोई रहता नहीं है बल्कि आता जाता रहता है, ये रुकने के लिए नहीं बना है। सेल्फ एनालिसिस इस तरह से किया जाता है। अपने एग्जिस्टेंस को समझना, अपने अस्तित्व को समझना। जब हम नॉलेज कहते हैं तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है दोस्तों। इंफॉर्मेशन फैक्ट्स को हम कह सकते हैं कि आज टेम्परेचर कितना है, ये फैक्ट हो गया, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। कोविड के कितने केसेस आए, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। बट नॉलेज की जब हम बात करते हैं, ज्ञान की हम बात करते हैं, तो सेल्फ के एग्जिस्टेंस को पहचानना, खुद के एग्जिस्टेंस को पहचानना, इस सिस्टम में, यूनिवर्स के इस सिस्टम में खुद का एग्जिस्टेंस समझना, दैट इज योर नॉलेज। ज्ञान वही है एक्चुअल में। और जब व्यक्ति खुद की पहचान करना शुरू कर दे तो उसका शायद घमंड खत्म हो सकता है। वो जो हवा में उड़ने वाली चीजें वो खत्म हो सकती हैं उसकी। वो जमीन पर रहना शुरू करता है कि मैं क्या हूं। बिकॉज बचपन से हमें उस सिस्टम में सीखना समझना सिखाया नहीं गया। हमें तो रटना सिखाया गया। हमारे एजुकेशन में हमें रटना सिखाया गया। हमें डिग्री के बेसिस पर खड़े होना सिखाया गया। बिना डिग्री के हम खड़े नहीं हो सकते, हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप डिग्री की कॉपी जला दो और फिर देखो आप कैसे सरवाइव करते हैं। बिकॉज हमारी डिपेंडेंसी उस पर है। फिर जब आप यूपीएससी में आकर पढ़ना शुरू करते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि हमने तो पढ़ाई नहीं की है, अब पढ़ना पड़ेगा। और फिर आप आकर यहां पढ़ते हैं। इसी तरह का सिस्टम, आंसर चेकिंग का सिस्टम यदि यूनिवर्सिटीज पर लागू कर दिया जाए तो कितना बढ़िया है। स्कूल पर लागू कर दिया जाए कितना बढ़िया है। ना कोचिंग की जरूरत, ना किताबों की जरूरत। जो बचपन से पढ़ा उसी ज्ञान पर आप आईएएस का एग्जाम भी निकाल सकते हैं। इट्स ट्रू।
लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम खुद को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें वो पहचानना सिखाया नहीं गया। हम हर जगह हाथ पकड़ पकड़ के आगे ले जाना सिखाते हैं। डिपेंडेंसी मॉडल ज्यादा काम करता है, और जहां भी डिपेंडेंसी है वहां डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए खुद के पैरों पर चलना सीखना होगा दोस्तों। यह देश की इकोनॉमी के लिए भी है, देश की सोसाइटी के लिए भी है, और अंतरराष्ट्रीय निर्भरता से भी हमें ऊपर उठना होगा। इंटरनेशनल डिपेंडेंसी है कई जगह पर, वहां से भी ऊपर उठने की जरूरत है। सेल्फ को तलाशने के लिए समझना पड़ेगा अपने एग्जिस्टेंस को, अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी होगी कि एग्जिस्टेंस में मेरा रोल क्या है। तब फिर हमें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम शायद मटेरियल के पीछे नहीं भागेंगे, मटेरियल इकट्ठा करने के पीछे नहीं भागेंगे, उसकी जरूरत को समझेंगे एंड देन जरूरत के हिसाब से हम बिहेव करेंगे। यहीं पर जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें बचाना भी है, हमें सेव भी करना है, और फिर संसाधनों की मारामारी नहीं होगी, बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड नहीं है, रिसोर्स तो अनलिमिटेड है। आप सोच कर देखिए, आपको जो चाहिए वो क्या है, आपको जो चाहिए वो किस तरह से अवेलेबल है वो देखिएगा। इस डायग्राम को मैं उल्टा बना देता हूं। आप देखिए आपको क्या चाहिए, आपको एयर चाहिए, आपको सॉइल चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको नेचर चाहिए। ये सब कुछ तो अवेलेबल है ना, अनलिमिटेड। कहां लिमिटेड है? ये तो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए। और जो लिमिटेड है वो क्या है? वो लिमिटेड है, डायमंड है, गोल्ड है, पेट्रोलियम है, न्यूक्लियर है, यूरेनियम है, ये सारी चीजें लिमिटेड है। आप देखिए यहां पर आपका लाइट मतलब सन रेज, ये अनलिमिटेड वाला एरिया है, ये लिमिटेड वाला। अब देखिए बेसिक डिमांड आपकी क्या है? बेसिक डिमांड क्या है? ये चीज हमें बचपन से नहीं सिखाई जाती, इसीलिए हम फंस जाते हैं। क्योंकि हर बार हमारा टारगेट क्या होता है कि जॉब चाहिए, बढ़िया पढ़ाई करो, नौकरी चाहिए, अच्छा परसेंटेज लाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो भाई साहब वो बचपन से अच्छा क्यों नहीं है जहां मैं पढ़ रहा हूं? वो भी तो अच्छा हो सकता है, वो अच्छा बनाकर देखिए बचपन से। अच्छे की चाहत में हम भागते रहते हैं, अच्छा क्या है हमें पता ही नहीं, और फिर उस बहाने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी शुरू करते हैं और उसको संभालने में पूरी ताकत झोंक देते हैं, और जो रियल में हमारे आसपास होता है उसे हम भूल जाते हैं। वो अपनों की मुस्कान है, अपनों की पहचान है, अपनों से बातचीत है, छोटे बच्चे की मुस्कुराहट है, उसका खेलना है, फैमिली के साथ टाइम बिताना है, माता पिता के साथ बातचीत करना है, ये सब हम खत्म कर चुके हैं। इसीलिए इंडिविजुअल कहीं गुम हो जाता है, इसीलिए सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ चुकी है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन जैसी चीजों की जरूरत पड़ रही है, मेंटल डिजीज बढ़ रहे हैं, मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं, मेडिसिन का कंजम्पशन बढ़ चुका है। और ये सारी चीजें ऐप हमें बता रही हैं। मोबाइल ऐप क्यों बोला टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स क्यों बोला? बिकॉज मोबाइल ऐप बताती हैं आपको कि आपकी धड़कन इतनी तेज चल रही, आपका मन ठीक नहीं है आज। म्यूजिक के सेंस को पकड़कर आईफोन बता देता है कि आपका मूड ठीक है या नहीं। बताइए, उसको समझ है लेकिन आपको अपने बारे में समझ नहीं है। टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड, हर चीज हमने आउटसोर्स कर रखा है। खुद का एनालिसिस खत्म हो गया। मुझे अच्छा क्या लग रहा है वो एलेक्सा बताएगी। यही प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ऐसे में ये सारा कंटेंट इतना सारा तो नहीं आ सकता, बट चूंकि मुझे समझाना है टॉपिक, इसलिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, ठीक है। सो बेसिकली द सेंट्रल इनर फोर्स कॉमन टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड येट यूनिक टू ईच, विच इज द डीप सोर्स ऑफ ग्रोथ। किसका? मेरा अपना। फ्री हेल्दी डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द पोटेंशियल ऑफ वंस जेनरिक एंड इंडिविजुअल नेचर। मेरे अकॉर्डिंग वो चीज आ जाए, मेरे अकॉर्डिंग मेरी ग्रोथ हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग मेरा हेल्थ सिस्टम हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग मेरा एजुकेशन हो जाए, और डेवलपमेंट हुआ है ये महसूस भी होना चाहिए। डेवलपमेंट हुआ है ये काफी नहीं है, डेवलपमेंट हुआ है ये महसूस भी होना चाहिए। डेवलपमेंट विथ ह्यूमन फेस, नॉट विथ द ह्यूमन मास्क। कोफी अन्नान साहब ने कभी कहा था, विकास मानवी चेहरे के साथ, ना कि मुखौटे के साथ। राइट? आगे बढ़ते हैं।
आइडेंटिफाई 3 थिंग्स। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? सेल्फ डिस्कवरी की कर रहे हैं कि सेल्फ डिस्कवरी का मतलब आगे क्या। एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर आवर ट्रू सेल्फ्स वी आर अल्टीमेटली वर्किंग टू आइडेंटिफाई 3 थिंग्स। पर्सनल पोटेंशियल, कि आपका व्यक्तिगत पोटेंशियल क्या है, और पर्पस ऑफ लिविंग, उद्देश्य क्या है जीने का। अपॉर्चुनिटीज टू एक्ट अपॉन दोज पोटेंशियल्स एंड पर्पस इन लिविंग। मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं अच्छा कहां हूं। करियर चुनने में भी ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लाइफ में परेशान हो जाए तो ये आगे के 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कुछ समझ में ना आए तब तो तीनों इंपॉर्टेंट है कि मैं हूं क्या, क्या चाहिए। कई बार होता है करियर के बहुत टाइम पर जाने के बाद आपने सुना कि 55 साल में सामने वाले ने नौकरी छोड़ दी और कुछ और काम करने लगा, वहां ज्यादा वो खुश रहा और अच्छा काम करने लगा। कई बार आप सुनते हैं कि अच्छे अच्छे इंजीनियर्स जॉब छोड़कर आए और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया, खेती करना शुरू किया, मशरूम उगाना शुरू किया, डेयरी फार्म। सेटिस्फैक्शन वहां पर है, बिकॉज नॉलेज तो ले लिया, मशीन बनाने का इंप्लीमेंट कहां करें। मोनोटोनियस जॉब, कॉर्पोरेट कल्चर, वही बढ़िया हैंडसम सैलरी, वही आपको तामझाम, वही ग्लास वाले टाइल्स, तामझाम, सब कुछ डेकोरेटेड, पूरे टाइम डेकोरेटेड देख देख कर आपका मन ऊब जाता है। महंगी महंगी बिल्डिंग्स देखकर आपका मन ऊब जाता है। महंगे महंगे गैजेट्स इस्तेमाल करते करते आपका मन थक जाता है। फिर आप वही देसी अंदाज मिट्टी के साथ आते हैं तो आपको अच्छा लगता है। कभी कोई जंगल जाकर कभी कोई शिकायत नहीं किया होगा। नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व में जाने के बाद कभी कोई शिकायत नहीं किया होगा कि मैं बोर हो गया, क्योंकि वो जगह नेचर की है। जहां से आप पैदा हुए हैं, जहां आपको वापस जाना है, वही जगह। क्लियर है? तो पहले अपना पोटेंशियल पहचानना कि मेरे अंदर है क्या चीज और मुझे जाना कहां है। हम बच्चों को यह सवाल करना नहीं सिखाते। एजुकेशन सिस्टम हमारा क्वेश्चन करना नहीं सिखाता। चुप बैठो, सवाल करता है। डेमोक्रेसी में भी यही हाल है आज। जवाब नहीं दिए जाते आरटीआई होने के बावजूद भी। फिर आर पर्पस ऑफ लिविंग, मैं जिंदा क्यों हूं, क्यों जीना है, किस लिए जी रहे हैं कि जिंदा है। जीवन जीना है कि हम जिंदा हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है या फिर एंजॉय कर रहे हैं हम, कि उसमें कुछ एंजॉयमेंट भी है या नहीं। क्या है पर्पस, कि जिए जाओ, सामान इकट्ठा किए जाओ। ये क्वेश्चन कभी करके देखिएगा कि आप जी रहे हैं या जिंदा है। तो आपको समझ में आएगा। सुबह उठा, खाना खाए, फिर जॉब में गए, वापस आए, टीवी देखा, न्यूज देखा, फिर टाइम बिताया परिवार के साथ, अगेन मॉर्निंग, फिर सैटरडे संडे मॉल चले गए, सामान खरीद के ले आए, सामान इकट्ठा हो गया, फिर लोन, फिर ईएमआई, फिर ऐसा करते करते फिर आपने जो किया, फिर वही कमिंग जनरेशन के लिए बढ़िया स्कूल ढूंढो, इंजीनियरिंग कराओ, मेडिकल कराओ, कोटा से करेगा, दिल्ली से करेगा। ये सारे सवाल करते करते हम उसको आगे बढ़ाते हैं। देन अगेन जो आपके साथ हुआ फिर उसके साथ वही रिपीट होता है। फिर गूगल में नौकरी मिल गई, फिर उसे फॉरेन जाना है, फिर वहां उसने शादी कर ली, फिर वो अपना घर वहां बनाएगा। आपने बहुत बढ़िया मकान बनाया, बहुत महंगा घर बनाया, वो सब कुछ यहीं रह गया, वो वहां चला गया। आप अकेले हो गए, वो अकेले हो गए। फिर उनकी जनरेशन आएगी, वो फिर उनके लिए वैसा ही काम करेंगे। आपका ईएमआई चल रहा था, अब जाके खत्म हुआ बुढ़ापे पर, बड़ी मुश्किल से समेट के। ये क्या है? ये तो पर्पस नहीं था शायद। अपॉर्चुनिटीज टू एक्ट अपॉन, जब अपॉर्चुनिटीज आए तो फिर अपने पोटेंशियल के साथ एक्ट करना कि आपके एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, आपको मजा किस में आता है, किन कामों को करने पर अच्छा लगता है। 3 इडियट्स मूवी में ये बढ़िया मैसेज दिया आमिर खान ने कि हमारा करियर क्या है, हमारा नॉलेज क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, हम वो 99 से क्या साबित करना चाहते हैं। क्या खुद के जीने की काबिलियत हम पैदा कर पाए, खुद को जिंदा रखने की काबिलियत हम डेवलप कर पाए। और कोई नौकरी ना दे तो, 90 लाख की कोई नौकरी ना दे तो, प्लेसमेंट ना मिले तो, स्किल्स कहां है हमारे हाथ में। ठीक है, मशीन्स आ गई हैं, बट खुद को जिंदा रखने का स्किल हम कहां दे पाए, ये तो बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर है।
The search for our true selves, therefore, refers to those process, both intuitive and reasoned, by which those personal, purpose-related potential are discovered and come to attain the status of personally concreted goals that are to be actualized. गोल्स जिन्हें एक्चुअलाइज करना है, पहली बात तो वो डिसाइडेड नहीं है, वो बहुत बड़ा मिसिंग एलिमेंट है। फिर यहां लिखा कि प्रोसेस रेफर्स टू दोज प्रोसेस, ओके। इंट्यूटिव, जब हम इंट्यूशन की बात करते हैं तो इंट्यूशन क्या है कि अंदर से आवाज आना कि हम चाहते क्या है लाइफ में। आवाज कब आएगी? वो आपके अपने पोटेंशियल के बेस पर आवाज आएगी, ठीक है। एंड रीजन बाय विच दोज, सो आप देखोगे कि आपका जो पोटेंशियल है वो आपके इंट्यूशन के साथ उसकी मैचिंग होगी। लाइफ में कोई पर्पस आप तलाश कर पाए, उस स्टेज में पहुंचने के लिए जरूरी है कि खुद को समझ पाना। A person's true self, according to this view, a person's true self essentially lies beneath the surface, and our task is to find, recognize or understand that which already exists. है, वो अस्तित्व में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसे ढूंढने की जरूरत है। कुछ लोग बोलेंगे इसके लिए हिमालय जाना है, माउंट एवरेस्ट पर बैठना है, ध्यान लगाकर बैठना है। शायद इन चीजों की जरूरत नहीं है। कई बार बातचीत करने से भी मसला हल होता है। जो इन चीजों की जानकारी रखते हैं उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। Once you have, you can then make choices about your life and identity that are more consistent with this self knowledge. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, about your life and identity. एक्चुअल में यही क्लियर नहीं होता हमें ज्यादातर टाइम, आखिर हम चाहते क्या है लाइफ में। इसीलिए शायद कंफ्यूजन, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन, इसीलिए डिप्रेशन भी होता है। किसान कभी शिकायत नहीं करता कि उसे डिप्रेशन है, क्योंकि उसे पता है रोज करना क्या है। एक तो पसीना जहां बहता है ना, वहां डिप्रेशन वैसे नहीं होता। जब पसीना ना बहे और अपने लाइफ के टारगेट्स भी पूरे ना कर पाए तो फिर डिप्रेशन होता। इसलिए पसीना बहाओ। जब भी डिप्रेशन हो उठ के दौड़ना शुरू करो, पसीना निकलने दो, खूब पसीना निकलेगा, डिप्रेशन वैसे खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं। वेज, टू वेज टू कैच ग्लिम्सेस ऑफ आवर ट्रू सेल्फ इन्वॉल्व बीइंग intentional about the atmospheres in which we immerse ourselves and noticing the activities we feel drawn to. मतलब जिसमें हम जाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उन चीजों को महसूस करने की जरूरत है, उन चीजों को समझने की जरूरत है, तब जाकर शायद हम इस पर काम कर पाए। तरीके हैं। सीक अ सपोर्टिव एटमॉस्फेयर, एक जहां पर हमें समर्थन मिलता है, ऐसे माहौल को तलाश करने की जरूरत है। द मोर टाइम वी स्पेंड इन द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिव फैमिली, जब आप परेशान हैं, सेल्फ डिस्कवरी नहीं हो पा रही है, तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो मेरे एग्जिस्टेंस की रेस्पेक्ट करते हो, क्योंकि जब आपको रेस्पेक्ट ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन होता है। वो भी खासकर आपके अपनों के बीच में, दोस्तों के बीच में, आपके जानने वालों के बीच में। अक्सर देखिएगा लोग इसीलिए सुसाइडल कंडीशन की ओर मोटिवेट होते हैं। क्यों? जब उसका क्लोज व्यक्ति, उसके जीवन का क्लोज व्यक्ति जब उसको उसके एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन कर लेता, उसके पोटेंशियल पर क्वेश्चन कर लेता है, उस वक्त उसे लगता है कि अब मैं कहां जाऊं, अब किसके पास जाऊं। हस्बैंड वाइफ में खासकर आप ऐसा देख पाएंगे। जब बच्चा छोटा होता है, यंग एज में होता है, एडोलेसेंट एज में जब बॉयज या गर्ल्स होते हैं, उस वक्त भी देखिएगा वो टेंडेंसी खासकर गुस्से वाली या रिबेलियन टाइप की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त आपको समझने वाला कोई नहीं मिल रहा होता। और वहीं पर फिर हमारे बाहरी दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं। जब हमें कोई कंधा दे देता है रोने के लिए, हमें लगता है यही व्यक्ति मुझे समझता है। और कई बार हमें दोस्त इसीलिए हर रूप में अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आपको जज नहीं करते। पेरेंट्स जज करते हैं,
भाई बहन जज कर लेते हैं, टीचर जज कर लेते हैं, दोस्त इसीलिए आप देखिएगा कभी जज नहीं करते। कुछ भी करके आए, अरे ठीक किया, देखा जाएगा। दोस्त का ये अप्रोच होता है। और आप गलती करके पहुंचे और पेरेंट्स पता चला और धुनाई किए, एक तो आप पहले ही परेशान थे और धुनाई, गलत करके आए। बचपन में हुआ होगा आपके साथ। बट बड़े होने के बाद भी जब आपने कुछ गलती की, उस वक्त आपको सुनने वाला कोई नहीं, बल्कि आपके ऊपर, और मुझे पता था कुछ नहीं होगा इससे, देखो इसके रिजल्ट्स, कई साल से फेल हो रहा है, क्या करेगा देखो पड़ोसी, फिर हम कंपेयर करना शुरू कर, देखो फला व्यक्ति के बेटे को क्या कर पाएगा जीवन में, नाक कटा दी, नाम डुबो दिया हमारा, ये करेगा, ये काम करेगा। वहां से आपका सारा डाउन, या तो फादर ने या मदर ने क्वेश्चन कर लिया आपके अपने टैलेंट पर या एग्जिस्टेंस पर। अब आप ठहरे फोटोग्राफर, आपके दिमाग में था मैं फोटोग्राफी करूं, बर्ड्स के फोटो खींचूं, अब आपकी सोच कुछ और है, और पिताजी ने आपको नाप दिया अच्छे से। आपका मन है कि आप हेयर ड्रेसर बनना चाहते हैं, हेयर स्टाइलिश बनना चाहते हैं, ये देखो अब यही काम करेगा, खानदान का नाम लो। वहां से आपको अपने ऊपर डाउट होना शुरू होता है। उस वक्त लगता है कि कोई मुझे सपोर्ट कर दे। इसीलिए लिखा कि द मोर टाइम वी स्पेंड इन द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिव फैमिली, वहां से फिर आपकी प्रॉब्लम दूर होती है। इसीलिए परिवार का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, कुछ भी हो, परिवार होता है। मैं परिवार के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं फैमिली वैल्यू सिस्टम को लाना चाह रहा हूं। जीएस पेपर 4 आपको यही सिखाता है। जब आप एथिक्स की बात करते हैं, उसमें लिखा है सोसाइटल वैल्यू, फैमिली वैल्यूज क्यों लिखा है। एक ब्यूरोक्रेट के लिए इन माहौल से होकर आना क्यों जरूरी? बिकॉज वी ऑल आर सोशल एनिमल, सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में पैदा हुए हैं। समाज से दूर जाकर हम फ्रस्ट्रेशन को पालते हैं। आप देखिएगा कभी व्यक्ति समाज से दूर नहीं रह सकता, उसे कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में समाज चाहिए। कब तक नेटफ्लिक्स के अकाउंट से जी बहलाओगे? कब तक प्राइम वीडियो? एक टाइम के बाद बाहर आओगे ना कमरे से, तब आपको इंसान चाहिए होगा, रोबोट्स नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए इस चीज को यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। फ्रेंड्स, लवर्स एंड कम्युनिटीज, द सूनर वी विल बी लाइकली टू डिस्कवर आवर ट्रू नेचर। ठीक है, तो आप उनके बीच में रहकर पहचान सकते हैं। तो जो जहां आपकी रेस्पेक्ट हो, वहां आपका सेल्फ खुल के बाहर आएगा। इस ऐसे के बहाने मैं आपको बहुत कुछ गाइड भी कर रहा हूं कि खुद को पहचानिए कि आखिर आपके अंदर वो चीज है क्या। पेपर 4 इसी तरह का कंटेंट आपसे डिमांड कर रहा है कि जब तक नहीं पहचानेंगे, अपना पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। फिर यहां लिखा है, दिस इज बिकॉज वार्म एंड एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर्स फैसिलिटेट फीलिंग्स ऑफ इनर सिक्योरिटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंतरिक सुरक्षा यही तो नहीं मिल पाती। इंसान किससे डरता है? शेर, भालू, चीता? नो 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 नो, आप खुद के खोने से डरते हैं। आप जो थे उसके खोने से डरते हैं। आप जो हैं उसके खोने से डरते हैं। वो है क्या? या तो कोई फॉल्स क्रिएशन है आपकी पर्सनालिटी का, या तो आपकी लाइफ किसी साधन पर टिकी है। क्योंकि जैसे ही मीन्स का एंड होगा, आपका अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है। इसलिए सेल्फ को तैयार कीजिए, साधन तैयार करने से नहीं होगा। क्लियर है? सेल्फ को प्रिपेयर कीजिए। आप अपने बड़ी बिल्डिंग से जाने जाते हैं, आप अपनी महंगी कार से जाने जाते हैं, आप अपने महंगे मोबाइल से, महंगे कपड़ों से जाने जाते हैं। जिस दिन वो चीज आपके पास नहीं हुई तो लोग आपको नहीं जानेंगे। लेकिन जब आप अपने इनर सेल्फ से जाने जाते हैं, इनर ट्रू से जाने जाते हैं, उस दिन कोई चीज आपको हरा नहीं सकती। विवेकानंद जी का एग्जाम्पल लें, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का एग्जाम्पल लें, गांधी जी का एग्जाम्पल लें, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लें, बहुत सारे हैं, MS धोनी, अमिताभ बच्चन साहब, लता जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इन सबको हम उनके सेल्फ ट्रू के लिए जानते हैं। उनका अपना सेल्फ कितना मजबूत है इसलिए जानते हैं। कलाम साहब को महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी के लिए या राष्ट्रपति के नाम पर नहीं जानते, आप उनको अच्छे इंसान के तौर पर जानते हैं।
भगवान राम को इसलिए नहीं पूछते हैं कि वो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम पहले लगा हुआ शब्द, उनके व्यक्तित्व के कारण आप उनकी पूजा ज्यादा करते हैं, है ना। उस व्यक्तित्व को पाने की कोशिश करनी, क्योंकि वहां पर सेल्फ बहुत मजबूत है। और जिस दिन दोस्तों वो मजबूत होगा ना, आपके अंदर अच्छा इंसान तैयार होगा। और एक अच्छा इंसान फिर ब्यूरोक्रेट बन जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है, देश और समाज के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसको तलाश कीजिए। और while providing the freedom to have our own feelings and thoughts, right? Then to this end here are some ideas to consider. अब कुछ आइडियाज है हमारे पास कि क्या करना चाहिए, है ना। सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने के लिए क्या करना है हमें। Seek quiet space and time out to facilitate reflection और journaling. So basically खुद के लिए समय निकालिए, स्पेस तलाश कीजिए और खुद को पहचानने की कोशिश। Join a social group whose interests and passions align with your own, such as painting, writing और poetry group. जहां अच्छा लगे, खुला माइक पकड़ के गाना शुरू कर दिया, या आपको पेंटिंग का शौक है तो यार पेंटिंग करते हैं, सब एक तरह के थॉट्स वाले। ठीक है, कोई आपको जज ना करे, बल्कि जो भी है, जैसे भी हैं आप, अच्छे हैं। इस तरह का सपोर्ट जहां पर मिलेगा आप खुश रहेंगे। तो ऐसे लोगों को तलाशिए जो आपके अस्तित्व को पहचानते हो, आपके सेल्फ को पहचानते हो, ना कि आपके कपड़े से दोस्ती, ना कि आपके महंगे सामानों से दोस्ती, ना कि आपके महंगे घर से, ना महंगी कार से। फाइंड अ कोच और थेरेपिस्ट फॉर अ सेफ स्पेस टू परस्यू सेल्फ डिस्कवरी। कोई आपका मार्गदर्शक भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई कोच हो सकता है, क्लियर है, कोई थेरेपिस्ट हो सकता है जो आपकी हेल्प करे इन सब चीजों का एक्सपर्ट। जैसे डियर जिंदगी आप देखते हैं, शाहरुख खान और आलिया भट्ट के कैरेक्टर में किस तरह से वहां पर कन्वर्सेशन, वो उसका एक कोच है, राइट। सेट बाउंड्रीज विद पीपल हु डिस्करेज यू इंडिविजुअलिटी, योर इंडिविजुअलिटी, नेगेटिवली अफेक्ट योर इमोशंस और पुट यू डाउन। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए दोस्तों। और पहचानना बहुत आसान है, आपको समझ में आता है ऐसे लोग कौन हैं। एक मैच्योरिटी के बाद आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है। दूरी बनाइए। और यूपीएससी के फील्ड में तो और इंपॉर्टेंट है। अरे हमें तो पता है इसका नहीं होगा, दूरी बनाइए उससे। बहुत लोग आपको जब पास हो जाएंगे, हमें पता था, ये तो होनहार बच्चा है, बचपन से देखा हमने, जब 3 बार प्रीलिम्स नहीं निकला था तो वही अंकल कह रहे थे आपको। कुछ नहीं कर पाएगा, दिल्ली गया पैसा बर्बाद करने, है ना। और अभी रिजल्ट पास कर गए आप, रिजल्ट आ गया आपका। ओके, सीक द कंपनी ऑफ पीपल हु इंस्पायर यू, मेक यू फील पॉजिटिव एंड चैलेंज योर परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ। ऐसे अच्छे दोस्त हैं सभी के जीवन में, आप तलाश कीजिए, उनको टटोलिए, पुराने नंबर ढूंढिए और बैठिए उनके साथ, खुलकर हंसिए, बिना कोई शर्त के, बिना किसी दिखावे के। कोई दिखावा काम नहीं आएगा। जो आपका इनर सेल्फ है ना, वही सामने आएगा, उसे सामने लाइए। हम साधना क्यों करते हैं? खुद को पहचानने के लिए। ऋषि मुनियों ने कई साल बिता दिए खुद को पहचानने में। ठीक है, अभी ऋषि मुनि बनने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी खुद को समय दीजिए और खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए। आइडेंटिफाई योर ड्रिफ्ट्स। आपको आपके फोकस एरिया से कोई दूर लेकर जाता है, कोई बहा कर ले जाता है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। पे क्लोज अटेंशन टू दी थिंग्स यू नेचुरली लव डूइंग, जिसको आपको मजा आता है काम करने में, और ड्रिफ्ट्स, जिसे आप दूरी बना लेते हैं, मतलब काम करते करते कुछ और करने लगे। भटकाव वाली चीजों को पहचानिए, particularly those that are personally expressive. By paying attention to the subconscious pull of these activities, you can allow them to guide you towards your true self, stemming from your genetic makeup, upbringing and experiences. कितनी अच्छी बात लिखी गई कि ऐसी चीजों पर फोकस कीजिए जिनको करने में आपको मजा आता हो। जैसे यूपीएससी में हम हॉबीज कहते हैं ना,
जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, उनको जिसमें मजा आता हो वही काम वो करते हैं। वो चुपचाप खेलते रहेंगे, कहीं गाड़ी चढ़ा रहे होंगे, डाउन कर रहे होंगे। जैसे जैसे हमारी समझदारी बढ़ती है, हम रैशनैलिटी की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है ना। तो कई बार बिना रैशनैलिटी के आपका बिहेवियर होना चाहिए, खुल के हंसने का, खुलकर बोलने का जो दिल करे। कई बार होता है ना, माहौल को देखकर बिहेव करते हैं, हम अपने आप में बंध जाते हैं, नहीं नहीं मैं तो इस पोस्ट का हूं, इस पोजीशन का हूं, ऐसे कैसे हो सकता है। खुल जाइए ना, क्या फर्क पड़ता है। आपको पैदल जाने का मन है पैदल जाइए, साइकिल चलाने का मन है साइकिल। क्यों दूसरों के जज होने से आप प्रभावित होते हैं? वो स्टेमिना डेवलप कीजिए अपने अंदर, वो शील्ड अपने अंदर लाइए, पैदा कीजिए कि मैं दूसरों से क्यों अफेक्ट होता हूं, दूसरे मुझे एनालाइज करेंगे। आपको जो करना है वो कीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। आपको नीचे बैठकर खाने का मन है, नीचे बैठकर खाइए। आपको लग रहा है कि आपको बहुत गद्देदार पलंग पर नहीं सोना है, सिंपल खाट पर सोना है, सोइए उस पर। जो नेचुरल चीजें हैं वही आपको स्ट्रेंथ देंगी दोस्तों, और यही इस ऐसे का क्रक्स भी है। ड्रिफ्ट्स जैसे ड्रिफ्ट्स टेंड टू एमर्ज व्हेन द माइंड इज स्टिल, so trying selecting a quiet day to do some meditation or practice some relaxation techniques, ये सब करने की सलाह दी जा रही है ना। मेडिटेशन हमें बचाता है डिफोकस करने से। कई बार डिफोकस भी जरूरी है, लेकिन अक्सर ये काम हम नहीं कर पाते, खुद को हम समय नहीं देते हैं। सुबह का 1 घंटे, रात में सोने के पहले आधे घंटे समय बिताइए। जैसे अभी ठंड का दिन है और गर्म पानी का टब रखिए, पैर डुबाइए और बढ़िया जो गाना आपको अच्छा लगता है ना, वो गाना लगाकर भी आप बिल्कुल कंसंट्रेट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। करके देखिएगा। हाँ, ठंडी अच्छी पड़ रही है तो ये कारगर साबित होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा, और आपका ब्रेन, आपको बढ़िया नींद आएगी उसके बाद। क्योंकि इंसान आजकल सोता कहाँ है, क्योंकि रात भर हम ऐसा लगे रहते, इधर हेडफोन है ना, तो इंसान सोता कहाँ है। जब तक कि बिल्कुल ऐसा ना हो जाए तब तक आदमी देखता रहता है, लगा रहता है कि देखूं कुछ और अपडेट, कुछ और अपडेट, बाकी तो मसाला बहुत है। Try to notice activities that cause you to slip into the state of flow, as these often point us towards our drifts. ऐसी चीजों को तलाशिए जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो आपको अपने टारगेट से दूर लेकर जाती हैं, और उनको दूर कीजिए। Consider which activities you possess a natural aptitude or talent for, perhaps using a strength finding exercise. ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है, किस में आपको मजा आता है। इस तरह की के लिए बहुत सारे ऐप, और अगेन ऐप टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड होने की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इस ऐसे का क्रक्स यही है कि हमने खुद को पहचानना हम भूल गए, हम खुद को नहीं पहचानते हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है। ड्रिफ्ट्स, थिंक अबाउट विच एक्टिविटीज यू फाइंड इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग। आपको अंदर से कौन अभिप्रेरित कर रहा है। These are the activities you would undertake in the absence of external rewards such as money or the approval of others. मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपको मनी की जरूरत नहीं है, कोई और अप्रूव करे उसकी जरूरत। आपको गाना गाने का मन, माइक उठाए शुरू हो जाइए। आपको लग रहा है कि एक्सरसाइज करना है, शुरू हो जाइए। आपको लग रहा है कि साइकिल चलाने का मन है तो निकल जाइए रोड पर साइकिल चलाने। ठीक है ना। Notice times when you feel a strong sense of personal responsibility to do something or have a unique vision about how something should be carried out. आपका अपना विजन पहचानिए, अपने शौक को पहचानिए, अपने अंदर की जरूरतों को पहचानिए। आप किस में अच्छा फील करते थे, वो डिस्कवरी आप अपनी करने की कोशिश कीजिए। आपको किन चीजों के बीच जाने में अच्छा लगता, ठीक है ना। तो यहां से आपको मदद मिलती है। ये सारे एग्जाम्पल हैं बेसिकली। इस बहाने में आपको बहुत कुछ गाइड भी कर रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम्पल, अब इतना कुछ तो आप ऐसे में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जस्ट कोई टॉपिक आपको कैसे आगे लेकर जाना है, ये इस बात की अंडरस्टैंडिंग मैं यहां देने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाई इज द प्रोसेस इंपॉर्टेंट? टू अंडरस्टैंड व्हाई सेल्फ डिस्कवरी इज सो इंपॉर्टेंट, वी मस्ट कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलिंग टू आइडेंटिफाई आवर ट्रू सेल्फ। जब खुद को नहीं पहचान पाते हैं तो वो असफलता कितना परेशान करती है हमें।
है ना। लोग सुसाइड करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ड्रग्स लेना, ये सब तो खैर बहुत शॉर्टकट्स हैं। और इनसे बचने का हमेशा एक ही तरीका है कि नेचर के बीच में जाइए। किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करना है तो उसे जंगल के बीच लेकर जाइए, घूमिए वहां 2 दिन 4 दिन रुकिए, फिर देखिए, गारंटी देता हूं मैं कि वहां से व्यक्ति ठीक होकर आएगा। क्योंकि उतनी एनर्जी इंसान पैदा नहीं कर सकता जो नेचर के बीच में है ना। नदी के पानी में पैर डुबाकर बैठिए आप, जो जंगल की ठंडी हवा है उसको महसूस कीजिए आप, नदी की रेत है उस पर खुले पैर चल कर देखिए आप, उस गांव में जो झोपड़ी नुमा घर है वहां का पानी पी कर देखिए आप। ये सारी चीजें आपको वापस जिंदा कर देंगी। मैं गारंटी लेता हूं किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। हिमाचल के पर्वतों में बहने वाली नदियों के बीच समय बिताइए, छत्तीसगढ़ के जंगलों में पहुंचिए, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, कान्हा, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, बस्तर, ऐसे बहुत सारे हमारे देश में, अंडमान निकोबार, ये सारी जगह पर जाइए आप। कर्नाटक के जंगलों में घूमिए, केरल के है ना जंगलों में घूमिए आप, बहुत मजेदार जगह है। अब इतना कुछ तो ऐसे में नहीं आएगा। हाँ, when a person experiences a large discrepancy between their lived and real selves, they are likely to experience a sense of alienation from themselves. Again, आप जो है और जो जीवन जी रहे हैं, यदि दोनों में डिफरेंस है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो डेफिनेटली आप परेशान होंगे कि मैं हूं कौन। क्योंकि आपको मजबूरी में हंसना पड़ता है, मजबूरी में दिखावा करना पड़ता है, और आप भागे जा रहे हैं किसी ऐसी चीज को पाने के लिए जिसका कोई सेंस नहीं है। क्यों लोग महंगी महंगी नौकरी छोड़कर खेती की ओर आते हैं? क्यों उन्हें वहां शांति मिलती? नेचर। क्योंकि दुनिया में काम तो वही है जो नेचर से जुड़ा हो और जिसमें पसीना आता हो, वो रियल है। क्यों स्पोर्ट्स पर्सन बहुत कम ऐसा होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं? बिकॉज स्वेटिंग, मजदूर आदमी, किसान आदमी, ठीक है। तो वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एलिनेट कर जाओगे, सेंस ऑफ एलिनेशन की, क्योंकि खुद के नाम का कुछ काम नहीं हो रहा है। जैसे मान लो आपको गाने का शौक है, लेकिन गाने के लिए कभी टाइम नहीं मिला, सीखने के लिए आपने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन हमेशा आपको अच्छा लगता है, बट उसके लिए टाइम नहीं है आपके पास। आपको अच्छा लगता है पेंटिंग करूं, लेकिन कई दिनों से आप फैमिली रूटीन लाइफ में आप पेंटिंग भूल गए, मोबाइल देखने के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में आप अपना वो वाला नेचुरल वाला काम भूल गए। वापस लाइए अपने आप को उस ट्रैक पर, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। दिस रिमेन्स ट्रू इवन इफ द पर्सन इज सक्सेसफुल इन देयर एक्टिविटीज एंड रिसीव्स एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। जरूरी नहीं हो सकता आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हो, आप बिल्कुल लाइमलाइट में हो, कैमरा ये वो सब कुछ, उसके बावजूद भी अंदर खालीपन होगा, एम्प्टीनेस, खोखलापन होगा आपके अंदर, बिकॉज आपका जो इनर सेल्फ है वो कहीं पर मिसिंग है। ना आप उसको टाइम दे रहे हैं, ना वो आपको समझ पा रहा है। क्योंकि हमारे अंदर भी तो कोई बैठा हुआ है, उसका क्या करें? उसकी डिमांड कुछ और है, उसको पहचानिए तो सही, खुद को समय तो दीजिए, खुद से बात तो कीजिए। हम वो भी तो नहीं करते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई, इंटरनेट पर डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई हमारी। Such a person may often notice themselves wondering, why am I doing this when it's not whole I really am? So, बहुत सिंपल सी चीज है। कई बार हमें लगता नहीं क्यों किए जा रहा हूं मैं, कहां जाना है मुझे, क्यों जी रहा हूं मैं, क्या पाना है मुझे? कुछ भी नहीं मिलेगा आंसर। The consequence is a feeling of guilt or dissatisfaction if we fail to live up to an idealized version of ourselves that we cannot be. Idealized version, ये कैसे मिलेगा? आप जैसा जीना चाहते हैं। तो दोस्तों,
इस ऐसे के बहाने आपको बहुत कुछ सीखने मिला कि खुद को पहचानिए, कैसे तलाश करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। Besides this negative emotional toll, the problem with pursuing such an ideal is that it will be rooted in externally derived standards of worth. To illustrate, here are some examples. देखें एक एग्जाम्पल, मतलब जो गैप होते हैं पर्सनालिटी में उसको समझिए. A student feels pressure from their parents to pursue a prestigious career in law even though this line of work does not inspire them. ठीक है, लेकिन फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर. A famous musician has mistaken their true self with their like of the status, prestige and social validation they receive while performing. बहुत सारी लाइमलाइट में रहने के बावजूद भी मैंने कहा ना इंसान खोखला होता. A woman's family talks her into finding a husband and settling down when she would rather travel the world with her friends. जब एक महिला घूमने जाना चाहती, पूरी दुनिया खंगालना चाहती है, पता चला प्रेशर है कि भैया एक अच्छा लड़का ढूंढा जाए, है ना. तो रियल सेंस, आप रियल ट्रू को नहीं पहचान, और हमें इस तरह की फ्रीडम देनी होगी. और आज के बाद यहां से आगे की जनरेशन के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो आने वाली जनरेशन है उसको आप किस तरह की आजादी देना चाहते हैं. उन्हें अपना सेल्फ खोजना, ढूंढना सिखाइए. और शायद ये डिप्रेशन का अच्छा इलाज हो सकता है. शायद ये इस रास्ते, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आईएएस बने, जरूरी नहीं हर व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर बने. कोई हो सकता है बहुत अच्छा किसान बनना चाहता हो, म्यूजिशियन बनना चाहता हो, हेयर आर्टिस्ट बनना चाहता हो, राइट. अ सन फील्स ऑब्लिगेटेड टू टेक ओवर द फैमिली बिजनेस व्हेन ही वुड प्रेफर टू स्टार्ट हिज ओन वेंचर. कई बार होता है हम उसे धकेलना, नहीं यही गद्दी पर बैठो, जो बिजनेस चल रहा है ये किसके लिए हमने किया. उसे अपना जीवन भी जीने दीजिए. जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना, डीडीएलजे का डायलॉग. सो आप देख सकते हैं कि वो जा सिमरन जा, है ना, ये हमें करना होगा. यंग जनरेशन को ये छूट नहीं मिल पा रही है. कई जगह पर आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, तो आप भी अपने आने वाली जनरेशन के साथ वो रिस्ट्रिक्शंस ना करें, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ इसी ले रहे हैं आप, है ना. सेल्फ डिस्कवरी की बात हो रही है. डिप्रेशन की बात करें, व्हेन वी कैन नॉट लिव इन अलाइनमेंट विद आवर ट्रू सेल्फ, जो हमारा वास्तविक सेल्फ है उसके साथ जब हम अलाइनमेंट नहीं कर पाते हैं, वी मस्ट स्पेंड एनर्जी अटेम्प्टिंग टू डिनाई एंड डिस्टॉर्ट आवर एक्सपीरियंसेस टू मेक सेंस ऑफ pervasive lack of happiness and personal fulfillment. This ongoing effort can go so far as to produce psychological states and conditions such as depression. ये होना ही है क्योंकि हम खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए. लिखिए कहीं पर, बोलिए कहीं पर, मोबाइल में रिकॉर्ड करिए कि आपको चाहिए क्या. अपने अच्छे दोस्त से बात कीजिए, मेंटल हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत कीजिए कि आपको चाहिए क्या, क्या अच्छा लगता है. क्योंकि आज की प्रॉब्लम है कि हमसे कोई बातचीत नहीं करता. मैसेज तो बहुत आते हैं, फोन तो बहुत आते हैं, बात कोई नहीं करता, क्योंकि फोन पर बात नहीं हो पाती, है ना. बात करने के लिए, हाँ, जरूरी नहीं कि ग्लास का सहारा ले, है ना. बहुतों को यह भी एक बीमारी है कि बात करने के लिए ग्लास चाहिए. खुद को पहचानने के लिए समय चाहिए, दिल चाहिए, माहौल चाहिए और अच्छा दोस्त चाहिए. वो दोस्त आपकी मम्मी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकते हैं, आपके ब्रदर, कोई भी हो सकता है इस दुनिया में, ठीक है. सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये कैसे होगा? Our goal in life should not be to pursue imagined or externally derived ideals. बाहर की दुनिया के प्रेशर से हम कोई चीज तैयार ना करें. मेरी कोई चीज ऐसी ना हो कि मैंने प्रेशर में किया. सेल्फ क्रिएटेड होना चाहिए, सेल्फ डिसाइडेड होना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है. हालांकि ये सारी बातें बचपन में बच्चों को समझा दी जाए तो शायद बच्चे अच्छा करियर पकड़ लें, अपने मन का करियर, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है. बट रेदर टू डेवलप अ मोर रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर स्ट्रेंथ. खुद की स्ट्रेंथ पहचानिए, रियलिस्टिक गोल तैयार कीजिए एंड लिमिटेशंस को भी पहचानिए. बाय डूइंग सो वी कैन अवॉइड नेगेटिव साइकोलॉजिकल स्टेट्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइज, फील कंटेंटमेंट एंड मेक बेटर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड.
एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति क्या बांटेगा? फ्रस्ट्रेशन बांटेगा। एक खुश व्यक्ति खुशी बांटेगा। एक दुखी व्यक्ति दुख बांटेगा, है ना? तो एक परेशान शुदा व्यक्ति पहले ही परेशान है तो परेशानी ही शेयर करेगा। एक खुश व्यक्ति खुशियां बांटेगा। एक सकारात्मक व्यक्ति सकारात्मक चीजें बांटेगा। तो पॉजिटिव कैसे होना, कैसे हुआ जाए पॉजिटिव? हम बोलते हैं ना मन का करने के बाद, तो वो मन आपका क्या चाहता है उसको पहचानना जरूरी है। तो खुद को वक्त दीजिए दोस्तों। योग वॉक करते वक्त आप देखिएगा वो एनर्जी आपके अंदर पैदा होती है। योग करते वक्त वो एनर्जी आपके अंदर पैदा होती है। खुद को समय दीजिए। यूपीएससी के फील्ड में भी 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को निकालिए, शरीर के लिए, मन के लिए, और फिर देखिए आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है या नहीं। माइंडफुल सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी एट द मोमेंट, सेंसेशन, फ्लो ऑफ एनर्जी, क्या फील कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। इज देयर जॉय, ईज एंड लाइटनेस इन व्हाट यू आर डूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट? आप लाइट फील कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, आप रिलैक्स्ड हैं या नहीं? डू यू रियली हैव एनी प्रॉब्लम्स राइट नाउ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट? क्वेश्चन करके देखिए, और वो प्रॉब्लम्स हैं तो लिख डालिए वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। Is there anything you can do to change, improve or remove yourself from a present dissatisfactory situation? If not, how can you move toward accepting your present circumstances? चेक कीजिए। ये सवाल सेल्फ डिस्कवरी वाले ही हैं बेसिकली, सो दैट उन क्वेश्चंस के आंसर करते करते आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। Exploring values. What are your top 5 personal and professional values? How are you living outside your values? उनसे बाहर जब आप जीते हैं तो कैसे जीते हैं? वैल्यूज प्रिंसिपल पर बेस्ड हो सकते हैं दोस्तों, सिद्धांत आधारित जीवन। इसका बहुत बड़ा रोल एथिक्स में है। एथिक्स क्या है बेसिकली? जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स क्या है? स्टेबिलिटी लेकर आती हैं आपके अंदर। एक स्टेबल आउटपुट है आपके बिहेवियर का। यदि आपके जीवन में सिद्धांत नहीं तो हर बार अलग अलग करोगे आप। और कहा जाता है प्रकृति की सारी चीजें स्टेबल हैं मनुष्य को छोड़कर, क्योंकि उसके जीवन में कभी सिद्धांत है कभी नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जीवन में जितनी बड़ी इमारत बनानी हो उसका बेस सिद्धांतों पर नहीं टिका है तो इमारत जल्दी गिर जाएगी। सेम आपके साथ भी ऐसा। In what areas do you feel a personal sense of responsibility to better the world? आप इस विश्व में, इस समाज में, इस सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे पैदा करते हैं? कई बार हम कहीं जा रहे हैं, सपोज सामने कोई पेड़ की टहनी टूटकर गिरी हुई है, हम घूम के निकल जाते हैं, लगता है हमारे पास टाइम नहीं है। यदि हम उठा के साइड कर दें, आप देखिए आपको अच्छा फील होता है। किसी बुजुर्ग महिला को रोड क्रॉस करा दिया, बहुत अच्छा फील होगा आपको। किसी ट्रैफिक में कोई बच्चा यदि भीख मांग रहा है, उसे भोजन का पैकेट पकड़ा दें, कितना अच्छा लगेगा। यह भी कुछ कंट्रीब्यूशन के तरीके हैं। हाउ आर यू लिविंग आउटसाइड ऑफ योर इंटीग्रिटी? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपने वैल्यू से बाहर जीते हैं तो क्या, आपकी अपनी इंटीग्रिटी से बाहर जीते हैं तो क्या। ये पूरा पेपर एथिक्स की ओर लेकर जाता है, ये टॉपिक एथिक्स की ओर लेकर जा रहा है। क्या है एथिक्स? जब मुझे कोई ना देख रहा हो तब मैं क्या करता हूं, मुझे जिम्मेदारी दी गई हो और तब मैं क्या करता हूं। सीसीटीवी की ही जरूरत है तो फिर एथिक्स कहां हुए? फिर तो सीसीटीवी ही ना देख ले सब कुछ। इसलिए समझना जरूरी है कि मन की आंखें, अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए वैल्यू की बाउंड्री होनी चाहिए।
आपके अपने इंटीग्रिटी की बाउंड्रीज होनी चाहिए, उस दायरे में रहकर एक ब्यूरोक्रेट को वर्क करना। क्वेश्चंस अबाउट फियर एंड करेज। व्हाट डू यू फियर द मोस्ट? किससे डर लगता है, क्यों लगता है? व्हाट फियर्स हैव एक्चुअली कम ट्रू इन योर लाइफ? किस तरह के डर से आप परेशान होते हैं? व्हाट वुड हैपन इफ यू ट्रीटेड द एक्शंस यू फियर एज एन एक्सपेरिमेंट? फॉर विच पेंडिंग डिसीजन कुड यू यूज 10% मोर करेज? सोच कर देखिए, ऐसा कौन सा डिसीजन पेंडिंग है जिसमें आप और करेज की जरूरत है, और भिड़ के कर डालिए उसको। देखिए, डर खत्म कीजिए और दरवाजा खोल दीजिए ना, पीछे भूत खड़ा होगा, यही तो होगा। खोल कर देखिए, देखा जाएगा। वर्स्ट केस में यही तो होगा। तो देखते हैं भूत कैसा होता है। सो अपने अंदर के डर के दरवाजे को खत्म कर दीजिए, खोल दीजिए उसे, और देखिए फिर कमाल कैसा होता है। परफॉर्म नहीं कर पाने का डर, गिरेंगे और क्या होगा? परफॉर्म तो किया, परफॉर्म तो किया। आगे आइए, जो कैरियर अपनाना है अपनाइए, लेकिन दम से कीजिए और इनर सेल्फ को पहचान कर कीजिए। यही ये स्लाइड्स कह रही हैं आपसे। कंसीडरिंग वर्थवाइल एक्सपीरियंसेस, व्हाट हैज मेड योर चाइल्डहुड वर्थवाइल? सवाल कीजिए। व्हाट ट्रिप हैव यू ऑलवेज वांटेड टू टेक एंड हाउ could you make this trip happen? What lessons did you learn last week? What makes life worthwhile for you? ये सारे सवाल कीजिए और इन सवालों के उत्तर लिखिए। ये खुद को एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिस्कवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी ने आपको, सवाल था ही यहां ऐसे का टॉपिक, सेल्फ डिस्कवरी ऐप है कुछ, क्वेंजा ऐप, वेकिंग अप ऐप, रिफ्लेक्टरी ऐप, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं बेसिकली। इनकी वजह से एनालिसिस की जिम्मेदारी इधर आ चुकी है। बाकी सोशल मीडिया और इन सब पर लोग आपको जज तो कर ही रहे हैं। आपकी अपनी डिस्कवरी नहीं है, कोई और डिस्कवर करके दे रहा है। डेटा साइंसेस का कमाल इतना है कि फेसबुक बताता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, कोई और गूगल आपको बता रहा है आप कैसे व्यक्ति हैं। आपके बिहेवियर को जज किया जा रहा है आपके सामान खरीदने के हैबिट से, उस पैटर्न से, जो जिन चीजों को आप फेसबुक पर देखते हैं उससे आपके बिहेवियर का पता लगाया जा रहा है। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सामान इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के मूड में आप रहते हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो रहा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से आपको तलाश भी करते हैं। नेगेटिव संगठन के लोग आपको तलाश कर लेते हैं आपके विचारों से, आपके थॉट पैटर्न से, आपके लाइक्स डिसलाइक से। और सोच कर देखिए कि हमारी चीजें, हमारे एक्सप्रेशंस पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं। शुरू के स्लाइड में बताया मैंने, कोई किसी के मृत्यु की सूचना देता है, अब टेक्निकली उसमें लिखा है लाइक, अब हम लाइक ही करते हैं ना, तो उसका अर्थ तो कुछ और ही निकला। फिर आंसुओं वाला सिंबल, इमोजी, वो लगाकर आप सामने वाले को सांत्वना देते हैं। क्या उसको सांत्वना मिल गई कि 1,500 लोगों ने आंसू वाली इमोजी लगाए हैं कि वो सब दुखी है, मैं मान लूं। एनीवेज, डिजिटल चीजों की जरूरत है हमें, लेकिन इंसान का ट्रीटमेंट इंसान से ही होगा, मोबाइल से नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता। दोस्तों, टेक्नोलॉजी असिस्ट हमें कर सकती है, बट इंसान की बीमारी इंसान से ही ठीक होगी। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखा जाए। सो फाइनली ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इतना तो बड़ा डिस्कशन आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन सेल्फ डिस्कवरी क्यों पूछा और क्यों वो आउटसोर्स हो गया, तो शुरू में ही मैंने जीएस का आपको टच एक दे दिया है कि कहां कहां पर होना चाहिए और बाई पर्सन क्या होना चाहिए, वो इस पूरे स्लाइड्स में हमने देखा। और पेपर 4 भी इससे कनेक्ट होता है, क्योंकि वहां पर भी आपके अपने सेल्फ को तलाश करने का मुहिम है। एक अच्छा ब्यूरोक्रेट इन सारी चीजों से होकर गुजरे तो शायद वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी में। और पॉजिटिव चीजों के लिए समय निकालिए, पॉजिटिव चीजों को फैलाइए। अच्छी चीजों को फैलाने से खुद को भी खुशी मिलती है। हाँ, लेकिन सिर्फ फॉरवर्ड करना है मैसेज,
नेगेटिव मैसेज, इन सब से बचिए दोस्तों, क्योंकि यंग जनरेशन पर ही ये जिम्मेदारी ज्यादा है कि फेक न्यूज, नेगेटिव न्यूज, अननेसेसरी पॉलिटिकल ड्रामा, इन सारी चीजों पर समय व्यतीत करना बंद कीजिए। कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए और यूपीएससी की तैयारी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।